अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम 1972 से लेकर 1983 तक होने वाले तमाम इम्पोर्टेंट इवेंट्स को ना सिर्फ देखेंगे बल्कि ये भी देखेंगे कि एग्जाम्स में इनके हवाले से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1972 में दो बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए गए और ये दोनों एग्जाम में आते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो कैसे आता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये स्टील मिल जो है ये 1973 में बनाई गई थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्टील मिल किसकी मदद से बनाई गई थी। तो स्टील मिल जो है ये रशिया की हेल्प से बनाई गई थी। फिर इसी तरह से कराची के अंदर पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया। तो इसको कान्यूब यानी कि कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं। तो ये भी 1972 में बनाया गया था और ये कनाडा की मदद से बनाया गया था। अच्छा, पाकिस्तान के ना दो बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एक कराची है और दूसरा चश्मा है। कराची वाले को कान्यूप लिखा जाता है और चश्मा जो कि मियाँ वाली में है उसको चैन्यूप और चैसन्यूप लिखा जाता है। चैस इज फॉर चश्मा एंड NUPP इज फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट। सेम KA इज फॉर कराची एंड NUPP इज फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये जो चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, इसके लिए फ्रांस के साथ डील हुई थी, लेकिन फ्रांस ने फिर इनकार कर दिया था एंड फाइनली चाइना की मदद से ये बनाया गया था। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, चश्मा और कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। और ये जो चश्मा है फिर ये 1993 में लगाया गया था, जबकि कराची जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये 1972 में लगाया गया था। इससे पहले हमने अयूब के बारे में पढ़ा था कि उसने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की थी। तो भुट्टो ने भी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की थी 1973 में। फिर इसके बाद पाकिस्तान में मैंने आपको बताया था कि आर्मी चीफ जो है इसको CINC कहते थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर दिया गया। और पाकिस्तान का जो पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना उसका नाम जनरल टिक्का खान था। अभी तक ये ओहदा जो है ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहलाता है। फिर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन 10 अप्रैल 1973 को ये असम्बली से पास हुआ और 14 अगस्त को ये इन्फोर्स हो गया। इस आइन को हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, इसके आर्टिकल्स वगैरह। इसका जो पहला चैप्टर है ना बच्चों, वो फंडामेंटल राइट्स को डील करता है। और इसके जो आर्टिकल्स है ना फंडामेंटल राइट्स के, ये आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 तक हैं। और ये बाकी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 245 आर्मी की तरफ से सिविलियन गवर्नमेंट की हेल्प के लिए ये होता है। अमेंडमेंट्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सेकंड अमेंडमेंट हमने डिस्कस किया था कि 1974 में हुई थी, जिसमें कादियानियों को नॉन मुस्लिम्स डिक्लेयर किया गया था। और इसी साल आपको मैंने बताया था कि बांग्लादेश को पाकिस्तान ने कबूल कर लिया था। और ये जो कबूल किया था इसके पीछे इस्लामिक समिट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। इस्लामिक समिट होनी थी पाकिस्तान के अंदर। OIC का जो इजलास था ना, वो पाकिस्तान ने उसको होस्ट करना था, लाहौर में हुआ था 1974 में। OIC क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जो कि 1969 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जद्दा में है। इसका जो पहला वो था ना इजलास था, उसको मराकेश ने होस्ट किया था। और दूसरा इजलास जो है वो 1974 में पाकिस्तान में हुआ था। इसमें कुछ फेमस पर्सनालिटीज जो कि उस टाइम की बड़ी पर्सनालिटीज थी। लीबिया का मोअम्मर गद्दाफी, ये वहाँ का सरबराह था। 2011 में इसको कत्ल किया गया। इसको हम पढ़ेंगे जब हम लीबिया को पढ़ रहे होंगे। सऊदी अरेबिया के शाह फैसल थे, वो पाकिस्तान आए थे। और शाह फैसल जो हैं इन्हीं के नाम पे फैसल मस्जिद है। और यासिर अरफात ये फ़लस्तीन के सरबराह थे। ये 2004 में इनकी डेथ हुई थी। तो ये कुछ बड़ी पर्सनैलिटीज़ थी जो इस इजलास में आई थी। फिर बच्चों 1974 को एक ट्राई पार्टीट एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में। तो वो जो बांग्लादेश के साथ हमारे मामला थे उनको तय किया गया। ये कहाँ पे हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था।
और इसी साल 1974 इंडिया ने एटमी धमाके किए और इंडिया जो है वो छठा मुल्क बन गया जिसने एटमी धमाके किए थे। ये जो एटमी धमाके हुए थे, इसको ऑपरेशन स्माइलिंग बुधा कहते हैं और उस वक़्त इनकी प्राइम मिनिस्टर वही थी इंदिरा गांधी और ये कहाँ पे किए थे? राजस्थान की एक जगह है, ये पोखराम लिखा हुआ है, ये पोखराम नहीं है, POKH पोख और उसके बाद RAN रान, पोखरान में हुए थे ये। और फिर उसके बाद पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर था भुट्टो, उसने पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम की बुनियाद रखी। शेख मुजीबुर रहमान जिसने बांग्लादेश बनाया था 1975 को, वहाँ की आर्मी ने उसको कत्ल कर दिया और शेख हसीना वाजिद जो है, जो बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर थी, शी वाज़ डॉटर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ट्रेन सर्विस स्टार्ट की गई 1976 में, जिसको समझौता एक्सप्रेस कहते हैं। और ये जो समझौता एक्सप्रेस थी, ये लाहौर और अमृतसर अमृतसर जो कि इंडियन पंजाब का सिटी है, इनके दरमियान चल रही थी। अच्छा बच्चों, 1976 में एक नया ओहदा क्रिएट किया गया, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। आप ये समझ लें कि ये तीनों फोर्सेस का हेड है। ये तीनों फोर्सेस का हेड होता है और इसका काम जो है ना, ये जस्ट ये है कि तीनों फोर्सेस में ना कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है ये फौज का ओवरऑल सरबराह है, लेकिन ये किसी भी एक इंस्टीट्यूशन का सरबराह नहीं है। मतलब ये कि ये आर्मी के ट्रांसफर पोस्टिंग्स को नहीं देख सकता या प्रमोशंस को नहीं देख सकता। अलबत्ता जब भी जंग होगी तो ये सबसे बड़ा कमांडर ये बन जाएगा। प्लस ये कि जहाँ पर भी तीनों का आपस का कोऑर्डिनेशन होता है, लाइक CMH, ये एक हॉस्पिटल है जो कि सबका ट्रीटमेंट करता है, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स या नेवी के किसी भी उससे बिलोंग करता हो। तो ये किसके अंडर आएगा? ये चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी इसके अंडर आएगा। इस वक्त पाकिस्तान का ये जो ओहदा है, ये साहिर शमशाद मिर्ज़ा के पास है। और जो पाकिस्तान का पहला चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी था, वो जनरल मोहम्मद शरीफ था। मैंने आपको बताया था ना कि आर्मी में अब 2 जनरल के ओहदे होते हैं। एक ये है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और दूसरा जो है वो आर्मी चीफ का होता है। अच्छा बच्चों, इसी साल 1977 में, सॉरी, ये 77 की बात हो रही है, अपोजिशन ने भुट्टो के खिलाफ एक अलायंस बनाया पाकिस्तान नेशनल अलायंस के नाम से। और इसी साल इलेक्शंस हुए जिसमें भुट्टो ने अच्छी खासी विक्ट्री ले ली, लेकिन इसमें कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा धांधली की गई थी। तो अपोजिशन जो है उसके एहतजाज के बाद ये जो इलेक्शंस थे, भुट्टो इस पे राज़ी हो गया कि इलेक्शंस का जो रिज़ल्ट है उसको हम कलअदम कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये काम हो जाता, ज़िया जो कि उस टाइम पाकिस्तान का आर्मी चीफ था, उसने मार्शल लॉ लगा दिया और भुट्टो को फांसी दे दी गई, जबकि आइन को मुअत्तल कर दिया गया। और फिर इसने 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को फांसी दे दी। उस पर इल्ज़ाम था कि एक शख्स था अहमद रज़ा कसूरी, ये अभी भी है, वकील है। इसके वालिद साहब जिनका नाम इनके वालिद साहब जो थे उनका नाम मोहम्मद अहमद कसूरी था। हाँ, मोहम्मद कसूरी था। ये अहमद रज़ा कसूरी हैं, वो मोहम्मद कसूरी थे। तो उनको कत्ल करवाने की साजिश में ये शामिल थे। उसके इल्ज़ाम में फिर भुट्टो को फांसी दे दी गई थी। 16 सितंबर 1978 ज़िया पाकिस्तान का सदर बन गया। 1978 में पाकिस्तान ने दूसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती। कल ये आपके साथ डिस्कस हुआ था। आपसे कहा था कि ये आप सर्च करेंगे कि कब-कब पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी विन की थी। 1978
अटक का नाम जो है ये चेंज करके कैबलपुर कर दिया गया। 1979 पाकिस्तान ने सेंटो को छोड़ दिया और नैम को ज्वाइन किया। नैम क्या है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 1979 कुछ इस्लामिक लॉज इंट्रोड्यूस करवाए गए जिनको हदूद लॉज कहते हैं। इसी साल डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल दिया गया फिजिक्स में। 1979 में ईरान में इंकलाब आया और रज़ा शाह पहलवी जो कि ईरान का बादशाह था उसकी हुकूमत ख़त्म हो गई और आयतुल्लाह खामनेई जो है ये ईरान का रूहानी सरबराह बन गया। और इसी साल रशिया ने यूएसएसआर ने अफ़गानिस्तान पे हमला कर दिया। इसकी जो डिटेल्स है ना इस जंग की वो हम पढ़ेंगे जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, अफ़गानिस्तान को डिस्कस करेंगे तो अफ़गानिस्तान का जो इश्यू है उसको भी डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इस जंग की डिटेल्स आएँगी। 1979 में रशिया ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया था। 1980 में पाकिस्तान में ज़कात और उशर का कानून जो है वो ज़िया की तरफ से जारी किया गया। ये जो कि एक ऑर्डिनेंस था, मैंने आपको बताया था कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। बस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि उशर एंड ज़कात का ऑर्डिनेंस कब एनफोर्स किया गया था? ये 1980 में किया गया था। इसमें क्या होता है? इसमें उशर जो है ये ज़रई पैदावार पे होता है 10% और अगर तो वो नेचुरल पानी से सराब हो रही है तो 10% और अगर आर्टिफ़िशियल इरिगेशन के सिस्टम से उसको पानी दिया जा रहा है तो 5%। ज़कात ये आपको पता है कि जो साहिब निसाब होते हैं, जिनके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट पूरा साल पड़ी हो, फिर उसने उसके ऊपर ज़कात देना होती है। और ज़कात जो है, ये 2.5% होती है। और इसी साल फेडरल शरीयत कोड बनाई गई थी। ये भी आपको बताया था क्यों बनाई गई थी, कि जो इस तरह के मामलात हैं, जिनमें इस्लामिक लॉज़ के थ्रू सज़ा दी जाती है, तो उनके जो फ़ैसले हैं, उनकी जो अपीलें हैं, वो फिर फेडरल शरीयत कोर्ट में की जाएँगी। फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कब एस्टैब्लिश की गई थी। ये पूछा जाता है कि इसमें जजेस कितने हैं और उसमें से उलेमा कितने हैं। तो इसमें इसमें जो जजेस हैं उनकी तादाद 8 है, जिसमें से लाज़मी तौर पर 3 जो हैं वो उलेमा होंगे। इसी तरह से एक इदारा है वफ़ाकी मोहतसिब। अगर आपका किसी भी गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के साथ कोई क्लैश है, कोई सर्विसेज़ जो कि आपकी ड्यू बनती हैं, आपको नहीं दी गई, तो आप वफ़ाकी मोहतसिब में उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे सकते हैं। पाकिस्तान के जो पहले वफ़ाकी मोहतसिब थे, उनका नाम जस्टिस सरदार इकबाल है, जबकि एजाज़ अहमद कुरैशी ये इस वक़्त पाकिस्तान के वफ़ाकी मोहतसिब हैं।